हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नौहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दुर्गा मेंस का प्रैक्टिस सेट, जो कि ज्ञान विनोद जीएस एकेडमी यानी रोशन आनंद सर द्वारा निकाला गया है। इसमें देखिए 28 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और हम लोग 1 से 8 तक प्रैक्टिस सेट संख्या कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें वीडियो 1 से 8 तक, तो कृपया चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम आज का प्रैक्टिस सेट संख्या 9 को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 9 को देखते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था, तो ये हो जाएगा ट्रटस्की। कौन हो जाएगा? ट्रटस्की। कब किया था? तो 1918 ईस्वी में ट्रटस्की ने किया था। और लेनिन ने चेका का गठन किया था। लेनिन ने चेका संगठन का गठन किया था। और आधुनिक रूस का निर्माता किसको कहता है? स्टालिन को कहा जाता है। और शून्य का जनक किसको कहता है? तुर्गनेव को माना जाता है। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी? अंतरिक्ष यात्री है, तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रियाना बर्नवी। कौन सा जगह? रियाना बर्नवी हो जाएगा। ठीक। अगला देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो इसमें देखिए 3 का राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो इसमें डी हो जाएगा। ठीक है। हीरे का चमकना। कह रहा है कि कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो इसमें हो जाएगा कौन सा? तो हीरे का चमकना। ये क्या है? प्रकाश से संबंधित नहीं हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन संबंधित नहीं हो जाएगा, क्योंकि यह प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि न्यायालय की अवमानना न्यायिक संस्थाओं को प्रेरित हमलों एवं अनुचित आलोचना से बचने का प्रयास करती है। संबंधित कानून न्यायालय की अवमानना अधिनियम लाया गया था कब? तो इसमें हो जाएगा 1971 में लाया गया था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सरकार की एकात्मक प्रणाली का अनुसरण करता है? तो इसमें देखिए 5 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कह रहा है कि कौन सा देश सरकार की एकात्मक प्रणाली का अनुसरण करता है? तो इसमें हो जाएगा जापान। कौन सा हो जाएगा? जापान। देखिए, राजनीतिक विज्ञानियों ने राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार के बीच संबंधों की प्रकृति के आधार पर सरकार के स्वरूपों को एकात्मक और संघीय सरकार में वर्गीकृत किया गया है। अगला है कि जब प्लेटफार्म पर ट्रेन पहुंचती है तो प्लेटफार्म के किनारे खड़े व्यक्ति गाड़ी की ओर खिंचाव महसूस करते हैं। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बर्नौली के प्रमेय से। किससे हो जाएगा? बर्नौली के प्रमेय। अगला देखिए 7 नंबर मैथ का प्रश्न है। इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और 8 का राइट ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा। देखिए 9 नंबर में, चलिए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। रीजनिंग का प्रश्न है। देखिए यहाँ से 9 का इसमें राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो इसमें सी हो जाएगा। ठीक। देखिए 10 नंबर कह रहा है कि फंजाई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये देखिए इसमें राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा? फफूंदी की कोशिका भित्ति पेप्टोसेलुलोज की बनी होती है। यही क्या है? सही नहीं है। देखिए इसमें क्या है ना कि फंजाई फफूंदी कवक एवं कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अगला है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सा हो जाएगा? तो इसमें देखिए कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव वह तरीका है जिसमें गर्मी ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी की सतह के करीब फंस जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? तो इसमें हो जाएगा स्वीडन। कौन सा हो जाएगा? स्वीडन। स्वीडन क्या है? तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। अगला है कि भारत में बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण कब हुआ? बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण हुआ तो इसमें हो जाएगा वर्ष 1969 में। वर्ष 1969 में कितने बैंक? तो 14 बैंक का। और फिर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1980 में हुआ था। अगला है कि एक मौलिक कर जिसे किसी नियोक्ता को अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभों के बदले में देना होता है, वह है क्या है? तो वो हो जाएगा इसमें अनुषंगी लाभ कर। अगला है कि देखिए इसमें रीजनिंग का, इसमें 15 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा पुत्री। सिमरी देखिए सिमरी झील भारत के किस राज्य में स्थित है? सिमरी। तो ये हो जाएगा 16 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा? डी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। सिमरी झील कहाँ हो जाएगा? तो सिमरी झील हिमाचल प्रदेश में। सिमरी झील कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है। और अगला इसमें बात कर लेते हैं कि जैसे कि यह जमुनिया सरिया कुमुदनी और गोबरा झील भी जैसे झील को मिलाकर बनी है। कौन सा? सिमरी झील है। और सिमरी झील की संरचना घोड़े की नाल जैसी है। देखिए निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा कश्मीर के शासक यूसुफ शाह चक्र को बिहार में निर्वासित किया गया था?
तो ये हो जाएगा कौन सा, अकबर। कौन सा हो जाएगा, अकबर। अगला देखिए क्वेश्चन है कि इन विद्रोह या अदालतों, इन विद्रोह या आंदोलनों विद्रोहियों का सही कालानुक्रम क्या है। तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले नोनिया भूमिज लोटा ताना भगत। देखिए नोनिया विद्रोह कब हुआ था, 1770 से 1800 ईस्वी तक। और फिर भूमिज विद्रोह 26 अप्रैल 1832 को। उसके बाद लोटा विद्रोह हुआ था 1856 में। फिर ताना भगत आंदोलन कब हुआ था, तो 1914 में हो जाएगा। 19 नंबर का है क्वेश्चन के ट्रेकिया के पीछे वायु नली कहाँ दो भागों में विभाजित हो जाती है। तो ये हो जाएगा ब्रोंकाई में। क्या कहाँ हो जाएगा, तो ब्रोंकाई में हो जाएगा। ठीक है। और देखिए ट्रेकिया लगभग कितना सीएम लंबा होता है, तो 11 सीएम होता है। ठीक। और व्यास कितना होता है, 16 mm होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि उद्देशिका संविधान का एक अंग है। ये कौन सा हो जाएगा, केशवानंद भारती वाद। कौन सा हो जाएगा, 1973 ईस्वी में। राइट ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, यदि एक पेड़ की छाया उसकी लंबाई का √2 गुना है तब अवनमन कोण क्या होगा। तो इसमें हो जाएगा 30 डिग्री। क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। देखिए 22 का राइट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। और 23 का इसमें बात कर लेते हैं, तो 23 का इसमें राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए 24 नंबर में कह रहा है कि फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2023 में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। तो इसमें देखिए हो जाएगा कौन सा, तो 4। कौन सा हो जाएगा, 4। पहला देखिए हो जाएगा निर्मला सीतारमण 32वें स्थान पर। उसके बाद में हो जाएगा रोशनी नाडर मल्होत्रा 60वें स्थान पे। उसके बाद में सोमा मंडल 17वें स्थान पर, ये जो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन रह गई है। और फिर किरण मजूमदार 4थे स्थान पर। अगला क्वेश्चन है कि देखिए अंचालक परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है। अंचालिक परिषद के रूप में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है। तो इसमें देखिए 25 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक। गृह मंत्री। कौन हो जाएगा, गृह मंत्री। अगला है कि जाइलम यानी दारू कितनी प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, जाइलम। तो ये हो जाएगा कौन सा, तो ये हो जाएगा 4 प्रकार। कौन सा हो जाएगा, 4। देखिए एक होता है वाहिनिकाएं जाइलम तनु और जाइलम मृदी कवच। ठीक है। और जाइलम मृदी कवच होता है। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फैटी एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण के मिश्रण को जाना जाता है। तो इसमें हो जाएगा कौन सा, तो साबुन के रूप में। कौन सा हो जाएगा, साबुन के रूप में जाना जाता है। अगला देखिए इसमें रीजनिंग का प्रश्न दिया है। चलिए इसमें देख लेते हैं 28 नंबर क्या हो जाएगा। 28 का देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। और 29 नंबर कह रहा है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो इसमें देखिए हो जाएगा 7 अप्रैल। कब हो जाएगा, 7 अप्रैल। 2023 में स्वास्थ्य दिवस का थीम क्या था, तो हेल्थ फॉर ऑल। और पहली बार विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था। ठीक है। कब, तो WHO द्वारा 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश सिक्किम के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा बांग्लादेश। G20 शिखर सम्मेलन स्तर पर दुनिया की सबसे ऊंची किनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। तो इसमें हो जाएगा कौन सा, नटराज का हो जाएगा। ठीक है। भारत मंडपम में नटराज की प्रतिमा जो कि कितना फीट ऊंचा है, तो 27 फीट ऊंचा प्रतिमा स्थापित किया गया है। और प्रतिमा का वजन कितना है, तो 18 टन है। ऐसे 7 महीने के रिकॉर्ड के समय में बनाया गया। 7 महीने लगा था इसको बनाने में। एनु जनजाति निम्नलिखित में से किस देश में पाई जाती है। तो एनु देखिए हो जाएगा जापान में। कहाँ हो जाएगा, जापान में। अगला है कि पूर्व एवं पश्चिमी घाट किन पहाड़ियों पर मिलते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, नीलगिरी। कौन सा हो जाएगा इसमें, नीलगिरी। देखिए इसमें फिर बात कर लेते हैं कि नीलगिरी पहाड़ी मुख्य विस्तार कहाँ है, तो तमिलनाडु में हो जाएगा। दोदा बेटा इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो 2637। कितना हो जाएगा, 2637। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है कौन सा, दोदा बेटा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस नेता को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना। तो ये हो जाएगा देखिए 34 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। रॉलेट एक्ट पारित किया गया था कब। रॉलेट एक्ट देखिए इसमें हो जाएगा कौन सा, तो ये हो जाएगा सेडिशन कमेटी के सिफारिश के आधार पर। सेडिशन कमेटी की सिफारिश के आधार पर किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि तापमान में परिवर्तन के बिना किसी पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहा जाता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो गुप्त ऊष्मा। कौन सा हो जाएगा, गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा की ऐसी मात्रा क्या हो जाएगा, जूल पर किलोग्राम। देखिए इसमें 37 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर में। 38 में राइट ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा।
39 नंबर कह रहा है कि देखिए इसमें भी मैथ का प्रश्न है, ये आपका राइट ऑप्शन नंबर और 39 का क्या हो जाएगा, 39 में राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, 39 में राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो कि 38 में यहाँ पे सी होना चाहिए, आयत। क्या हो जाएगा, आयत। अगला देखिए 40 नंबर में, इसमें 40 का कह रहा है कि कम आणविक भार वाले छोटे अणुओं की बड़ी संख्याओं को मिलाकर गठित एक उच्च आणविक भार वाले यौगिक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इसमें हो जाएगा बहुलक, बहुलक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि आँख में पाई जाती है, आँख में, तो ये हो जाएगा लाइसोजाइम। कौन सा जाएगा, लाइसोजाइम ग्रंथि से लाइसोजाइम एंजाइम निकलता है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है, खरीफ फसल नहीं है, तो इसमें देखिए 42 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, चना। चना क्या है, रबी फसल हो जाएगा। अगला है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसकी शहरी आबादी सबसे कम है। देखिए 43 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिवहर का। शिवहर का कितना हो जाएगा, 28,116। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है, तो इसमें देखिए 44 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन सा, 13वां। और एशिया पावर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान हो जाएगा, तो चौथा। और फिर बात कर लेते हैं कि 7वां स्थान कौन सी में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंकटाड, जो कि विश्व निवेश रिपोर्ट में अमेरिका प्रथम स्थान पर जाएगा, भारत इसमें 7वां स्थान पर जाएगा। बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा बांध संबंधित नदी से साथ सम्मिलित नहीं है। देखिए इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, खड़गपुर झील बांध। ये कैलाश घाटी, ये क्या है, सम्मिलित नहीं है। देखिए बात कर लेते हैं कि खड़गपुर झील, ये कैलाश नदी घाटी सम्मिलित नहीं है, या जैसे कि खड़गपुर कहाँ हो जाएगा, तो ये नदी, मान नदी पर हो जाएगा, और कहाँ पे हो जाएगा, तो मुंगेर से हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। देखिए 46 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ए ओ होम इसके अध्यक्ष थे और वहीं WC बनर्जी इसके महासचिव थे, ठीक है। अगला देखिए 47 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, प्रेस का, तो इसमें चार्ल्स मेडकॉफ हो जाएगा, चार्ल्स मेडकॉफ। देखिए चार्ल्स मेडकॉफ का शासन कब से था, 1834 से 36 तक है, 1834 से 36 तक है। वह इंग्लैंड में दलगत राजनीति का शिकार हो गए, जिसके स्थान पर 1836 में लॉर्ड ऑकलैंड को भेजा गया। अगला है कि स्पाइरल आकार के जीवाणु कहा जाता है, स्पाइरल आकार के जीवाणु को कहा जाता है एस्पाइरिलम। क्या कहा जाता है, एस्पाइरिला, एस्पिरिला कहा जाता है। और गोल आकार के जीवाणु को कोकाई, ठीक। और कोमा आकार के जीवाणु को विब्रियो, और छड़ आकार के जीवाणु को बैसिलस, और घन आकार के जीवाणु को सरसीना कहा जाता है। और जंजीर आकार के जीवाणु को एस्पेक्ट्रोकोकस कहा जाता है, ठीक है। देखिए इसमें 49 में कह रहा है कितने त्रिभुज दिया गया है, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि उस शब्द का चयन करें, दो शब्द उसी तरह से संबंधित हो जाएगा। शब्द युगों में से दो शब्द संबंधित है, जैसे तितलियाँ और लिपिडिट्रिस्ट, तो इसमें कौन सा जाएगा, देखिए 50 के इसमें राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। पोस्ट कार्ड, डेलियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान को सर्वोच्च न्यायालय के स्थान के रूप में नियुक्त करने का अधिकार प्रदान करता है, तो ये हो जाएगा कौन सा, तो ये हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के कौन हो जाएगा, मुख्य न्यायाधीश से। अगला है निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 15 में उल्लेखित प्रावधान के तहत भेदभाव का आधार नहीं है, तो ये हो जाएगा निवास स्थान। कौन सा हो जाएगा, निवास स्थान हो जाएगा, ठीक है। भेदभाव का आधार किस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 15 में हो जाएगा। धर्म, जाति, लिंग भेदभाव के स्थान पर आप लोग भेदभाव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 53 नंबर में कह रहा है, 53 का राइट ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। रग्बी फुटबॉल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो एक पक्ष में कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, कितना, 15। और देखिए बेसबॉल में कितना हो जाएगा, तो बेसबॉल में 9 हो जाएगा, और नेट बॉल में 7, वाटर पोलो में 4 हो जाएगा। अब पोलो में कहेगा, देखिए वाटर पोलो कहेगा तो 7, आप पोलो केवल कहेगा तो 4, खो खो में 9, कबड्डी 7 हो जाएगा। और हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल 11 हो जाएगा, रग्बी फुटबॉल में 15, बास्केटबॉल 5 हो जाएगा, और जिम्नास्टिक 8, और वॉलीबॉल, इसमें वॉलीबॉल में 6, नेटबॉल 7 है। अगला है कि देखिए इसमें मैथ का सवाल है, इसमें राइट ऑप्शन नंबर 55 का ए हो जाएगा। देखिए बैक्टीरियोफेज क्या है, बैक्टीरियोफेज क्या है, तो ये हो जाएगा विषाणु है, क्या हो जाएगा, विषाणु। नेक्स्ट है कौन सा कीटभक्षी पौधा नहीं है, कीटभक्षी पौधा नहीं है, तो ये हो जाएगा भटकटैया, कौन हो जाएगा, भटकटैया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है, तो इसमें देखिए 58 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 1 और 2। देखिए कह रहा है कि इसमें
326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, सही है। और दूसरा में कह रहा है कि आम्भी यानी तक्षशिला के राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया, यानी इसमें दोनों सही है। अगला है कि नर्मदा तथा सोन नदी किस अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है, तो इसमें देखिए हो जाएगा कौन सा, अरैया, अरैया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गुंबदाकार पठार का उदाहरण है, गुंबदाकार, तो ये हो जाएगा कौन सा, तो छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है क्रिप्स मिशन भारत आया है, क्रिप्स मिशन भारत आया था कब, तो ये हो जाएगा 1942, कब आया था, 1942 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित 9 पर्यटन स्थलों में से कौन बिहार में स्थित है, बिहार में स्थित हो जाएगा। देखिए चिरांद कहाँ है, चिरांद बिहार में हो जाएगा, चिरांद बिहार हो जाएगा, ठीक है। और अगला है कि रेडियो कार्बन डेटिंग 30,000 वर्ष से अधिक पुराना पदार्थों के लिए ठीक नहीं है, तो इसमें देखिए क्या ठीक नहीं है, तो ये हो जाएगा, इसमें राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि 30,000 वर्ष में कार्बन 14 की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि उसे मापा नहीं जा सकता है। अगला है देखिए मैं रीजनिंग का प्रश्न है, इसमें 64 का राइट ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा, ठीक। और 65 में इसमें राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए 66 नंबर कह रहा है कि अमेरिका की खोज किसने की थी, अमेरिका की खोज देखिए इसमें हो जाएगा कोलंबस, किसने किया था, कोलंबस ने। नेक्स्ट है कि शराब पीने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में से कौन सा सही क्रम एजेंट ऐसी दुर्घटना का कारण बनता है, तो ये हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल हो जाएगा। लोहे का शुद्धतम रूप क्या हो जाएगा, तो इसमें पिट वाला, कौन सा हो जाएगा, पिट वाला, जो पिटाएगा तो शुद्ध हो ही नहीं जाएगा। अगला है कि संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है, तो इसमें देखिए हो जाएगा एक संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, नहीं, ये क्या किया जाता है कि जैसे कि संविधान के संशोधन आरंभ संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक। विधेयक जब पुनः स्थापित करने के लिए क्या करता है, तो किसी भी राज्य विधानमंडल में नहीं जाता है। अगला है क्वेश्चन कि बिहार राज्य में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, तो बिहार राज्य में हो जाएगा देखिए 8 बार, कितना बार हो जाएगा, 8 बार, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन वस्तु एवं कर जीएसटी परिषद के प्रमुख हैं, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, केंद्रीय वित्त मंत्री, कौन सा है, केंद्रीय वित्त मंत्री। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य नहीं है, तो ये हो जाएगा कौन सा, तो प्रतिभूति बाजार का नियामक, प्रतिभूति बाजार का नियामक ये नहीं हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से किसके मध्य के तटीय क्षेत्र को उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है, तो देखिए उत्तरी सरकार कह रहा है ना, तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाए, महानदी और कृष्णा, महानदी कृष्णा के बीच में उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। अगला देखिए 74 नंबर में इसमें राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसमें देखिए 75 में राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए 76 नंबर में कह रहा है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान में जाड़े में वर्षा किसके कारण होती है, जाड़े में, तो ये हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ, कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ। कह रहा है कि संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है, मेघालय क्षेत्र ना, तो ये हो जाएगा दक्कन का पठार, कौन सा हो जाएगा, दक्कन का पठार का। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बुध के जीवन से संबंधित नहीं है, तो इसमें देखिए 78 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, गंधार, गंधार का, तो गंधार राज्य बुध के जीवन से संबंधित नहीं हो जाएगा। अंग महाजनपद की राजधानी का नाम क्या है, अंग महाजनपद की राजधानी का नाम क्या है, तो देखिए अंग का राजधानी कहाँ थी, तो चंपा, कहाँ हो जाएगा, चंपा। देखिए बिहार के वर्तमान मुंगेर और भागलपुर जिले के दायरे में आते हैं और मगध इसके पश्चिम में था, जबकि राजमहल पहाड़िया इसके दक्षिण में था। अगला देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन इसमें देखिए सही नहीं है, तो इसमें 80 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब गैस के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, हाँ सही है। स्थिर दाब पर गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है, यानी सही है, दोनों सही है। अगला देखिए कह रहा है कि यदि प्रकाश के मार्ग में कोई अवरोध रख देते हैं तो प्रकाश अवरोध के किनारे से मुड़कर आगे बढ़ता है, तो प्रकाश के इन गुणों को प्रकाश का डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो इसमें हो जाएगा विवर्तन, क्या हो जाएगा, विवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव पड़ता है। देखिए 83 नंबर में क्या हो जाएगा, इसमें राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बना लीजिएगा। बीमारियां है, रतौंधी है, कैंसर है, जो बीमारी होता है, बीमारी में क्या होता है, तो रतौंधी हो जाएगा, कैंसर भी हो जाएगा। अगला है कि टेबल टेनिस खेला जाता है, टेबल टेनिस कहाँ खेला जाता है, तो इसमें हो जाएगा बोर्ड पर, कहाँ खेलता है, बोर्ड पर। रिंग पर क्या खेला जाता है, आइस हॉकी और कॉलिन। और फिर हो जाएगा कोर्ट पर, तो कोर्ट पर देखिए कोर्ट पर क्या खेलता है, बैडमिंटन, खो खो, स्क्वैश, वॉलीबॉल, ये सब। और ट्रैक पर क्या खेला जाता है, तो एथलेटिक्स।
देखिए 85 नंबर में इसमें राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में हो जाएगा? दंडकारण्य देखिए हो जाएगा सबसे पहले इसमें राइट ऑप्शन नंबर 86 का डी हो जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से कहा जाए तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है कि दौधन बांध, दौधन बांध संबंधित हो जाएगा। दौधन बांध किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये देखिए हो जाएगा केन बेतवा लिंक परियोजना से हो जाएगा। ठीक, केन बेतवा लिंक परियोजना से हो जाएगा। ये कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। अशोक के संबंध में निम्नलिखित शिलालेखों में से किस शिलालेख में कर का उल्लेख है? कर का उल्लेख हो जाएगा तो इसमें देखिए हो जाएगा रूमनदेही स्तंभ में। कौन सा हो जाएगा? रूमनदेही स्तंभ में। कलहण कृति राजतंगड़ी में कुल कितने तरंग है? राजतंगड़ी में कुल कितने तरंग हो जाएगा? तो इसमें 8 कितने हो जाएंगे? 8 तरंग है। कलहण की कृति राजतंगड़ी में कश्मीर का इतिहास भी वर्णित है और इसमें कुल 8 तरंग है। और श्लोक कितना हो जाएगा? तो 7826 श्लोक है। और प्रथम 3 तरंगों में प्राचीन काल का इतिहास वर्णित है। ठीक, वर्ष 1565 किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? तो तालीकोटा। कौन सा हो जाएगा? तालीकोटा का युद्ध हो जाएगा। अगला देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण गिंगी इकोनॉमी के दृश्य का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। एक प्रकाशन एक से जुड़े फिलिप्स कॉपीराइट से फ्री लॉस कॉपीराइट हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए इसमें 92 नंबर में कह रहा है कि राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो इसमें हो जाएगा क्रमशः 500 अधिकतम और न्यूनतम 60 हो जाएगा। किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक आहूत करने के प्रावधान का उपयोग अब तक कितनी बार किया गया है? तो अब तक हो जाएगा 3 बार। कब तक हो जाएगा? 3 बार। देखिए दहेज प्रतिषेध विधेयक पर 1960 में, और बैंक सेवा आयोग विधेयक पर 1977 में, आतंकवाद निवारण विधेयक पर 2002 में। अगला देखिए कह रहा है कि इसमें देखिए 94 का क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन 94 में इसमें राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए 95 में इसमें राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और देखिए 96 में क्या हो जाएगा? 96 का राइट ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। दक्षिण पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो जल सम्मेलन तो हो जाएगा न्यूयॉर्क में। कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क में। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सतत विकास लक्ष्य जो कि सतत विकास लक्ष्य 6 पूरा करना और जल के सतत प्रबंधन को सुनिश्चित करना। अगला है इसमें क्वेश्चन कि रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो इसमें हो जाएगा कौन सा? तो ये हो जाएगा नीदरलैंड में हो जाएगा। जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से? जाकिर हुसैन क्या बजाते हैं? तो ये हो जाएंगे तबला से हो जाएंगे। ठीक है, और बांसुरी वादक कौन से हो जाएंगे? तो बांसुरी वादक पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया ये सब हो जाएंगे। सितार वादक कहेगा तो सितार वादक पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खां ये सब हो जाएंगे। और शहनाई बिस्मिल्ला खां, दयाशंकर, जगन्नाथ, अली अहमद हुसैन ये सब हो जाएंगे। देखिए ट्रीवर्था के अनुसार दक्षिणी बिहार का जलवायु वर्गीकरण क्या है? तो इसमें हो जाएगा कौन सा? तो ये हो जाएगा AW हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपका ये सब प्रश्न समाप्त हो गया। और आप लोग का इसका PDF चाहिए तो आप लोग नौहाटा टेक ऑफिशियल सर्च करके वहाँ से आप लोग जुड़ के ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद।